ये बताएं कि लास्ट टाइम फंक्शंस में मैंने जो आपको क्वेश्चंस करवाए थे उसमें हमने फंक्शंस की कॉम्पोजिशन की डोमेन वगैरह भी कैलकुलेट की थी और उसके अकॉर्डिंगली हमने इसके आंसर्स कैलकुलेट किए थे ऐसे ही था। आज कुछ क्वेश्चंस और करते हैं और आज मेन मैं इस चैप्टर को एंड कर दूं फंक्शंस में। अच्छा, बाकी मैंने एक लिंक आप लोगों को शेयर किया था, देखा था आप वीडियोस या रिकॉर्डिंग? अच्छा, उसमें डेली रिकॉर्डिंग्स ऐड होती जा रही है, ठीक है। अब तक उसमें एपीजीपी और बायनोमियल के कंप्लीट लेक्चर उसमें अवेलेबल है, जो मिस कर चुके हैं उसमें रिवाइज कर सकते हैं। आज मैं चैप्टर क्वाड्रेटिक्स के ऐड करूंगा लेक्चर। मैंने खाली स्टार्स के लेक्चर में ऐड नहीं किए, जिनको ऐड स्टार्स के रिवीजन चाहिए उसी क्लासेस में खुद दूंगा फिजिकल फॉर्म में, ठीक है। तो वो चीज मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ। मे बी ट्यूजडे एंड थर्सडे में क्लास में, मंडे वेडनेसडे की क्लास में वो मैं इस मंथ का जो पार्ट रिवाइज कर रहा हूँ, लेकिन वो क्लास फिजिकल होगी, वो हाइब्रिड फॉर्म में नहीं होगी, ठीक है। तो बाकी जो चैप्टर्स हैं आपके सीरीज के, मतलब एबीजीपी बाइनोमियल क्वाड्रेटिक्स फंक्शंस, जितना प्योर पार्ट है वो आपको उस लिंक पे मिलता जाएगा। तो उसमें जिसने प्रैक्टिस करनी हो प्रैक्टिस कर सकता है दोबारा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नोट करना, तो सेम टॉपिक फंक्शन मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा सारा, ठीक है। तो रेफरेंस नोट करो आपने नवंबर पेज 84 टॉपिकल में से, पेज 84 क्वेश्चन नंबर 17 करवा रहा हूं। इसका रेफरेंस है नवंबर 14 वेरिएंट 13 क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे जो फंक्शन गिवन आपको ए एक्स प्लस बी होल पावर 1/3, तो यहाँ पे ए बी आपके पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है। फिर फंक्शन जी डिफाइन किया हुआ है एक्स स्क्वायर, और एफ और जी दोनों फंक्शन की डोमेन एक्स 0 के इक्वल और उससे क्या है ग्रेटर। ये आपके दोनों फंक्शंस की सेम डोमेन। फर्दर गिवन क्या आपको, दैट मींस गिवन दैट एफ ऑफ जी ऑफ 1 इक्वल्स टू कितने 2, एंड जी एफ ऑफ 9, ये गिवन कितना आपको 16। फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट the values of a and b, part 2 obtain expression for f inverse of x and state the domain, and state the domain of f inverse। ये पार्ट 1 भी 4 मार्क्स का है, पार्ट 2 भी 4 मार्क्स। दैट मींस इन टोटल क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। स्टार्ट करें।
ये बेटा स्टार्ट करो। देखो आपके पास दो अननोन्स है ए और बी, और आपको दो स्टेटमेंट्स दी है, इन दोनों को यूज करो तो वहां से आपकी दो इक्वेशंस फॉर्म होगी, उनको सॉल्व करो साइमल्टेनियस, आपको ए बी का आंसर मिल जाएगा। स्टार्ट करो, ट्राई करो। एक यहां से इक्वेशन फॉर्म करो, एक यहां से इक्वेशन फॉर्म करो। जी बेटा बोलो। 1/3 ए का आंसर क्या है? 7 और बी का 1। गुड। ए 7 आएगा और बी 1 आएगा। चलिए देखिए फर्स्ट पार्ट देखें हम लोग। अच्छा, फर्स्ट पार्ट का आंसर ए 7 है और बी 1 है। ठीक है, अब आप लोग चेक करो पार्ट 1। देखो गिवन क्या आपको, एफ जी ऑफ 1 इक्वल्स टू 2। तो पहले ये जो आपके गिवन स्टेटमेंट है इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपने फंक्शन पहले फॉर्म करना है, एफ जी ऑफ एक्स मीन्स पहले आपने इन दो फंक्शन की कॉम्पोजिशन फॉर्म करनी। दैट मीन्स आपने एफ की डोमेन में किसको पुट करना है? जी को पुट करना है। तो मैं इस एफ की डोमेन में जी को पुट कर रहा हूँ, तो ये ए इंटू जी ऑफ एक्स प्लस बी, और होल पावर क्या हो जाएगा आपका? 1/3। या आपने एफ की डोमेन में किसको पुट किया? जी को। तो ए अब ये फंक्शन जी गिवन क्या आपको? एक्स स्क्वायर फिर प्लस बी होल पावर 1/3। ये आपने इस फंक्शन का फॉर्म कर लिया एक्सप्रेशन। अब आपने देखो एक्स में क्या पुट करना है? 1। तो एक्स में 1 पुट कर रहा है, कि एफ जी ऑफ 1 इक्वल्स टू ए इंटू 1 स्क्वायर प्लस बी होल पावर 1/3। अब आपको एफ ऑफ जी ऑफ 1 जो गिवन कितना है? 2, यहाँ पुट कर लो। तो 2 इक्वल्स टू, अभी a प्लस बी होल पावर क्या हो जाएगा? 1/3। जब आप इस 1/3 को रिमूव करोगे तो आपके अदर साइड पे क्या हो जाएगा? q। दैट मीन्स 2q इक्वल्स टू a प्लस बी। दैट मीन्स a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा? 8। ये आपने फॉर्म कर ली इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा इतनी बात सब क्लियर है? देखो सबकी फर्स्ट इक्वेशन मैच करी मेरे साथ। गुड। अब देखो सेकंड गिवन क्या था आपको? सेकंड गिवन था आपको जी एफ ऑफ 9 और इक्वल्स टू गिवन कितना आपको? 16। अब यहां से हम सेकंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो पहले यहाँ पे फंक्शन फॉर्म करना आपने g इंटू एफ ऑफ एक्स, मीन्स अब आपने g की डोमेन में किसको पुट करना है? f को। तो g की डोमेन में f को पुट कर रहा हूं, तो बेसिकली f और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। जो फंक्शन g गिवन क्या था? तो एक्स स्क्वायर। तो आपने सिंपल x में फंक्शन f को पुट कर दिया, तो g इंटू एफ ऑफ एक्स। अब यह फंक्शन f पुट कर लो, जो गिवन क्या आपको? a x प्लस बी होल पावर
1/3 और ये स्क्वायर। जब आप 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2/3 बन जाएगा। तो g इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अभी ए एक्स प्लस बी होल पावर 2/3 हो जाएगा। जो आपने 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपने x में क्या पुट करना है, 9। अब यहाँ पे 9 पुट कर रहा हूं, तो g इंटू एफ ऑफ 9 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 9a प्लस बी होल पावर 2/3 हो जाएगा। जो आपने x में 9 पुट किया है। अब देखो g एफ ऑफ 9 पूरा गिवन कितना आपको 16, तो इसको आप 16 से रिप्लेस कर लो, फिर इक्वल्स टू 9a प्लस बी होल पावर, ये 2/3 है। अब जब इस पावर 2/3 को यहां से रिमूव करोगे तो 16 पे पावर क्या देगी, 3/2, और ये इक्वल्स टू क्या होगा 9a प्लस बी। जब आप 16 की पावर 3/2 कैलकुलेट करोगे किसकी इक्वल आएगा, 64। ये फॉर्म कर लिया आपने सेकंड इक्वेशन। अब आप इस 1 और 2 को सॉल्व करो साइमल्टेनियस, तो वहां से आपको ए और बी के आंसर्स मिलेंगे। इसमें आपके ए आ रहा है 7 और बी आ रहा है 1। जब ये पार्ट 4 मार्क्स में, तो बेटा आपको साइमल्टेनियस की वर्किंग भी करनी पड़ेगी। मैं डायरेक्ट हम स्टेट कर रहा हूं, लेकिन आपको वर्किंग करनी होगी। ये बात सब क्लियर है? तो ए 7 और बी 1, ये आपके आंसर्स हो गए। तो बेटा पार्ट 1 सब क्लियर हो गया, यहाँ तक प्रॉब्लम। अब पार्ट 2 करो, जिसमें आपने फंक्शन एफ का पहले इनवर्स कैलकुलेट करना है और फिर आपने डोमेन स्टेट करनी है एफ इनवर्स की। जल्दी शाबाश। ए 7 और बी 1। और साइमल्टेनियस करने में यूज एनी मेथड, उसको आप एलिमिनेट कर लो, उसको सब्स्टिट्यूट कर लो, जिससे आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। मतलब उसमें कोई कंडीशन नहीं कि आपने ये मेथड अप्लाई करना है। जो पार्ट 2 भी 4 मार्क्स है, थोड़ी वर्किंग उसके रिस्पेक्टिव करिए आप। या तो सबने फर्स्ट पार्ट कॉपी कर लिया, मतलब आगे मूव कर लो। चलो गुड। बेटा आप लोग बताएं, चल सबने कॉपी कर लिया? चलें गुड बेटा, वेरी नाइस। अब देखिए पार्ट 2। अब देखिए पहले फंक्शन एफ। फंक्शन एफ गिवन क्या था आपको, ए एक्स प्लस बी होल पावर 1/3। अब आप पहले इस फंक्शन के इनवर्स कैलकुलेट से पहले आप इसमें ए बी की वैल्यूज पुट कर लो। देखो फंक्शन एफ गिवन क्या आपको, ए 7, ये 7x प्लस 1 होल पावर क्या हो गया 1/3। इसमें आपने ए और बी की वैल्यू पुट कर दी। तो इतनी बात समझ रहे हैं? अब देखो इनवर्स के लिए फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले गिवन फंक्शन को y से इक्वेट करोगे। जब आपने y से इक्वेट कर लिया, अब यहाँ से आपने x को सब्जेक्ट फॉर्म करना है। तब यहाँ से 1/3 पावर रिमूव करोगे, ये y क्यूब हो जाएगा और इक्वल्स टू क्या होगा 7x प्लस 1, देन y क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू क्या होगा x। या आपने x को सब्जेक्ट फॉर्म कर लिया। जब आप सब्जेक्ट फॉर्म कर लो, अब रिप्लेस कर लो, तो y को रिप्लेस कर रहा हूं x से और x को रिप्लेस कर रहा हूं मैं f इनवर्स ऑफ x से।
तो ये फाइंड किया आपने फंक्शन एफ का इनवर्स। तो पहले बताएंगे सब का इनवर्स मैच कर रहा है। इसका आंसर आ रहा है एक्स क्यूब माइनस 1/7। अब मुझे इनवर्स की डोमेन बतानी है। तो जो फंक्शन एफ की रेंज होगी वो इनवर्स की क्या होगी, डोमेन होगी। तो उसके रिस्पेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए फंक्शन एफ 7x प्लस 1 होल पावर 1/3। फंक्शन एफ की डोमेन गिवन क्या थी आपको कि x 0 के इक्वल और उससे क्या है ग्रेटर। ये डोमेन दी हुई थी आपको। तो पहले इस डोमेन पे इस फंक्शन एफ की रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। थोड़ी बात समझिएगा। देखो डोमेन स्टार्ट हो गया आपके 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये मूव करता जाएगा फिर डोमेन में सारी x की पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है। डोमेन आपको ये दी है। अगर मैं इस फंक्शन में x 0 पुट करूं क्या आंसर आएगा, 1। तो 0 पे कितना आ गया, फॉर एग्जांपल 1। अब आप इसमें 2 पुट करो, वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट करें उसको। 1/3 से कैलकुलेट करोगे आप लोग। 14 प्लस 15 15 2.4 मींस वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब आप 3 पुट करोगे देखो और इंक्रीज हो रही है वैल्यू आपकी, मतलब ग्राफ इंक्रीज हो रहा है आपका। अगर उसमें आप 1 2 3 4 5 पुट करते जाओ देखो आपकी सारी वैल्यूज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये ग्राफ कुछ इस पैटर्न से जा रहा होगा, यू इंक्रीज कर रहा है। तो इट मींस जितना एक्स इंक्रीज करोगे वाई और क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये ग्राफ वाई पे मिनिमम कितना है, 1। बाकी उससे क्या हो रहा है, एक्सीड कर रहा है। तो इस फंक्शन की रेंज क्या होनी चाहिए कि वाई 1 के इक्वल और उससे क्या है ग्रेटर। तो ये तो आपने इससे कैलकुलेट की इस फंक्शन की रेंज। तो जो फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स की क्या होगी, डोमेन। यहाँ स्टेट कर लो, दैट मींस डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। डोमेन स्टेट किससे करते हैं, x से। तो y को रिप्लेस कर दो x से, तो x 1 के इक्वल और उससे क्या है ग्रेटर। तो ये आपने स्टेट की इनवर्स की डोमेन। तो जो फंक्शन की रेंज वो इनवर्स की क्या होगी, डोमेन। बट एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बेटा स्केच ड्रॉ कर लो फिर बेहतर है। आप डायरेक्ट कर लो अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग हो उसके अंदर, लेकिन फिर भी कोशिश करो स्केच बनाए कर। अच्छा बेटा एक चीज और, जब आप लोग फंक्शंस के टॉपिकल करोगे उसमें दो चीजें आपको मिलेंगी। एक स्टेशनरी पॉइंट से बात कर रहे होंगे और एक बात करेंगे फंक्शन आपके इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहे होंगे। वो पार्ट्स अभी आपने स्किप करना है। वो पार्ट है डेरिवेटिव्स की जो साथ मर्ज हुए हैं। तो वो पार्ट्स अभी आप स्किप कर लो। हाँ अगर आपने एड मैथ्स पढ़ी हुई है तो शायद उसको आप कर सकते हो। अगर नहीं पढ़ी तो मीन्स अभी आपने पार्ट स्किप करने, वो पार्ट जब मैं करवाऊंगा चैप्टर डिफरेंशिएशन उसका आप करवाऊंगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्वेश्चन अभी स्किप कर दिएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट, अब उसका रेफरेंस नोट करो आप लोग। पेज 69 क्वेश्चन नंबर 3 टॉपिकल में से, ठीक है। और उसका रेफरेंस है नवंबर 2003 क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ देखिए फंक्शन एफ गिवन आपको
2x माइनस 5 और उसकी डोमेन दी हुई आपको x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। फिर फंक्शन g, अब ये गिवन आपको 4/2 माइनस एक्स और यहाँ डोमेन दी हुई आपको x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल्स टू 2। इसके तीन पार्ट हैं। पार्ट 1 that means express each of f inverse of x and g inverse of x in terms of x. Part 2, show that the equation f inverse of x equals to g inverse of x has no real roots. Till part 3, sketch on a single diagram the graph of y is equals to f of x and y is equals to f inverse of x. ये तीन पार्ट हैं। ये क्वेश्चन 9 मार्क्स का है। स्टार्ट दो पहले। एस टी का मतलब शो दैट। तो बाकी मोहम्मद फातिमा मैं आपसे क्लास के बाद बात करता हूँ, ठीक है? जो आपकी कंसर्न है उससे बात करता हूँ।
अब बेटा सबने अब तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं और मैंने नाम नोट कर दिए सारे। अब मैं सीधे घर पे कॉल करवाऊंगा सबके, ये पढ़ नहीं रहे लोग। देखता हूँ बेटा। जी बेटा केस कंप्लीट कर लोगे। चलो देखो आंसर मैच करना। देखो पार्ट 1, फर्स्ट पार्ट में आपने इन दोनों फंक्शन के इनवर्स कैलकुलेट करने हैं। देखो फंक्शन f गिवन के आपका 2x माइनस 5। अब इनवर्स के लिए पहले इन फंक्शन को y से इक्वेट करो। अब यहां से आपने x को सब्जेक्ट फॉर्म करना है, तो y प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू क्या होगा x। ये आपने x को सब्जेक्ट फॉर्म कर लिया। अब रिप्लेस कर लो, तो x प्लस 5 ओवर 2 इक्वल्स टू क्या होगा आपका f इनवर्स ऑफ x। देखो सब ने f का इनवर्स ही कैलकुलेट किया बेटा आप लोगों ने, गुड। अब फंक्शन g, दे फंक्शन g गिवन के आपको 4 अपॉन 2 माइनस x। अब इसको y से इक्वेट करते हैं, तो y इक्वल्स टू 4 अपॉन t सॉरी 2 माइनस x। अब यहां से आपने x सब्जेक्ट फॉर्म करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 2y माइनस xy इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। फिर 2y माइनस 4 इक्वल्स टू क्या होगा xy। फिर 2y माइनस 4 ओवर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x। ये आपने x को सब्जेक्ट फॉर्म कर लिया। अब इसको रिप्लेस कर लो, तो 2x माइनस 4 ओवर x इक्वल्स टू क्या होगा, ये g इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। तो ये आपने फंक्शन g का इनवर्स कैलकुलेट कर लिया। तो बेटे बताओ पार्ट 1 सबका मैच कर रहा है, गुड। अब पार्ट 2, अब देखो पार्ट 2 में पहले आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें आपने f इनवर्स को किससे इक्वेट करना है, g इनवर्स से, और हमने शो करना है इसके रियल रूट्स नहीं है। अच्छा जी, तो पहले मैं दोनों इनवर्स को इक्वेट करके इक्वेशन फॉर्म कर लेता हूँ। तो x प्लस 5 ओवर 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 4 ओवर x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 4x माइनस 8। तो x स्क्वायर, अब देखो 5 माइनस 4 ये प्लस x हो जाएगा, देन प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये आपने फॉर्म की इक्वेशन क्वाड्रेटिक, तब ये फॉर्म हो रही बेटा। अब देखो क्वाड्रेटिक में यहाँ पे a कितना है 1, b कितना है 1, c कितना है 8। अब मैंने शो करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है, क्या करूंगा, सिंपल मैंने कैलकुलेट करने बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा बेटा एक बात अब यहाँ समझना, देखो एक लॉजिकल मिस्टेक क्या होती है। अब मुझे एक चीज शो करनी है और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ये लिखेंगे और यहीं पे साइन लगा देंगे और फिर एबीसी पुट करेंगे। ये काम किया 0 मिलेगा। ये तो आपने शो पहले ही कर दिया, आपने पहले अज्यूम कर लिया लेसन 0। ये शो कहाँ से हुआ था,
तो ये गलती मत करना, ये साइन तो हमने शो करना है, इसका आंसर लेस देन 0 आना चाहिए। अगर आपने पहले ही लिख दिया तो आपने पहले ही अज्यूम कर लिया कि रूट्स कौन से आपके रियल है, तो शो करने की तो बात ही खत्म हो गई। तो ये गलती मत करना, और मेजॉरिटी करते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो करके आए थे, ग्रेडिंग है। ये छोटी बातें जो बेटा मसले क्रिएट करती है, तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। अब यहाँ बी पुट करो, 1 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 8, तो 1 -32, क्या आंसर आ रहा है? अब देखो आंसर लेस देन 0 आ गया। अब ये बात शो कि इसके रूट्स रियल नहीं है। तो भाई छोटी सी बातें इनको याद रखना, इसमें गलती मत करना। अच्छा, एक चीज आप लोग और नोट सुनिए, आप लोग, मैंने आपसे कहा था कि जो आपके टॉपिक का वॉल्यूम 2 है प्योर मैथ्स का, उसमें से आपने करना ये था, मैंने आपसे जो मैं टॉपिक करवा चुका हूँ, मैंने कहा था ईयरली में से क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, तो बेटा वो कर लो। मैं बेसिकली वो आपको वॉल्यूम 2 सबसे पिक करूंगा, मैं मार्किंग उसमें करूंगा। मुझे एविडेंस बढ़ाने आगे का कुछ पता नहीं, तो मैं जितने ज्यादा टेस्ट कर नहीं सकता, टेस्ट में टाइम बहुत वेस्ट होता है, पूरा वीक वेस्ट हो जाता है। तो मैं ज्यादातर आपकी जो क्वेश्चन जो हमें आपको नोट दे रहा हूँ, मैं इसको मार्क करूंगा। जो सबमिट नहीं करेगा वो खुद जिम्मेदार होगा। जो लोग असाइनमेंट नहीं दे रहे हैं वो समझ रहे हैं कि शायद मजाक हो रहा है, एक एक चीज नोट हो रही है। बाद में जो लाइन लाके खड़ा होगा, मैंने किसी से बात नहीं करनी था, तो वो जो आपसे कह रहा हूँ, मैं किसी भी दिन आपसे मंगवा लूंगा कि आप सबमिट करते अपने वॉल्यूम 2 टॉपिकल। मे बी जितनी वेकेशन आएगी उसमें ले लो आप लोग से पहले, उसमें मार्क कर लूंगा। मुझे तो टेस्टिंग बढ़ानी है अपनी, मुझे अपनी मार्किंग एविडेंस बढ़ाने, मुझे एग्जाम होते ही होते मुझे नहीं पता कुछ भी, तो कम से कम मैं तो अपना पूरा काम रेडी कर दूंगा ना, कि किसी भी शहर में जाते हैं मेरे पास कुछ एविडेंस हो देने के लिए। ये चीज माइंड में बिठा लेगा आप लोग, ठीक है? इसलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं लेक्चर भी सब अपलोड कर दूंगी, आप लोग देखते रहो, करते रहो। तो जो नहीं करेगा वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। अब देखो पार्ट 3। चलो लास्ट टाइम देखा ना, एक चीज नई आई थी, आपको पता ही नहीं था, सबके लिए नई चीज थी, सब कुछ परेशान हो गए। अब तो आप उससे निकलते हुए आ रहे हैं। अगर अब भी आप नहीं इसके लिए रेडी होंगे तो बेटा फिर अल्लाह खैर करे। चलो अब देखो पार्ट 3। अब आपने देखो सिंगल डायग्राम में एफ और इसका इनवर्स दोनों शो करने। फंक्शन एफ देखो आपके ये रहा, और इसकी डोमेन क्या आपकी एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। देखिए अब आप पहले एक्सिस ड्रॉ कर लो, स्केच है, स्केल वगैरह यूज मत करना, बिल्कुल फ्री हैंड बनेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये पॉइंट है आपका ओरिजिन। देखो जब भी आपने इनवर्स, बेटा एक समझ बात को आप लोग, अगर मैं एक सिंगल फंक्शन को रिफ्लेक्ट कर दूं लाइन y इज इक्वल टू x पे, तो वो उसका इनवर्स कहलाता है। यही चीज है ना। और y इक्वल टू x में रिफ्लेक्ट करने के लिए पहले आप ये लाइन ड्रॉ कर लो। मैं लाइन शो कर रहा हूँ y इज इक्वल टू x, तो लाइन y इज इक्वल टू x ये बनती, ये लाइन शो कर दो। मैंने सिर्फ अपने ग्राफ फंक्शन है के जो ग्राफ होगा उस पर इस लाइन को रिफ्लेक्ट करूंगा, वो मेरा इनवर्स हो जाएगा f इनवर्स, ठीक है? अब देखो आपका फंक्शन f गिवन क्या था, फंक्शन f गिवन आपको 2x माइनस 5। अब बताएं ये फंक्शन लीनियर है नॉन लीनियर है? लीनियर क्या होता है? जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बने, जो आपका mx प्लस c की फॉर्म में फंक्शन गिवन दिया, जो फंक्शन mx प्लस c की फॉर्म में दिया, इट मींस वो आपका एक लीनियर फंक्शन, राइट? उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। और जो फंक्शन आपका mx प्लस c की फॉर्म में नहीं है, दैट मींस फंक्शन आपका नॉन लीनियर है। उसका जब भी ग्राफ बनाओगे वो कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। ये फंक्शन लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है मुझे।
अब अगर मैंने लाइन ड्रॉ करनी है y इज इक्वल टू x माइनस 5, तो लाइन ड्रॉ करने के सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए मुझे। अगर मैं इस इक्वेशन में x 0 पुट करूं तो y कितना आएगा -5। 1 2 3 4 5 -5 ये पॉइंट आ गया। अगर मैं इसमें y 0 पुट करूं तो x क्या आएगा 2.5। तो मैंने कहा 1 2 2.5 कुछ यहाँ आ जाएगा। अब मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। आपने कहा जी फॉर एग्जाम्पल फंक्शन f हो गया। अब मैंने सिर्फ इन दो पॉइंट्स को, ये दो पॉइंट्स लेबल किए, इनको रिफ्लेक्ट करना लाइन y इज इक्वल टू x पे, तो उससे जो ग्राफ बनेगा वो इनवर्स ग्राफ बन जाएगा। अब ये बताएं पैटर्न क्या था। अगर मैं किसी भी एक पॉइंट a कॉमा b को रिफ्लेक्ट करूं लाइन y इज इक्वल टू x पे, तो इसका इमेज b कॉमा a बनता है। ये चीज पढ़ते हैं हम लोग। अब ये जो पॉइंट था आपका 0 -5, रिफ्लेक्ट करो -5 कॉमा 0 हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 ये -5 कॉमा 0 आ गया। अब ये पॉइंट था आपका 2.5 कॉमा 0, तो 0 कॉमा 2.5 हो जाएगा। तो 1 2 2.5 कुछ याद आएगा। अब आप इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करो और लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दो, तो ये कुछ आपका एफ इनवर्स बन जाएगा। मैं जरा एक्स को ठीक कर दूं तो इसमें गलती है। ये 2.5 की स्क्रीन में बड़े ले गया हूँ, यह कुछ यहाँ कुछ आएगा। ये कुछ ऐसे बनेगा। मतलब थोड़ी सी अगर आप प्रॉपर स्केल ले लेंगे तो आपको ग्राफ दिख जाएगा। जब आपने एफ बनाना है उसको रिफ्लेक्ट करने y इज इक्वल टू x पे, तो वो आपके इनवर्स ग्राफ कहलाता है। तो जब भी आपसे एग्जाम में स्टेप पूछे तो आप क्या करोगे, पहले फंक्शन f पर ड्रॉ कर लो, लाइन ड्रॉ करो y इज इक्वल टू x की लाइन लाजमी शो करना। ये लाइन शो नहीं करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे, क्योंकि इसी पे आपको रिफ्लेक्शन शो करना है। और फिर इस लाइन में इसको रिफ्लेक्ट करोगे तो वो आपका इनवर्स हो जाएगा। बेटा बिल्कुल उसको इंटरसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो और रियल वैल्यूज खाली स्केच बताना है, मुझे खाली फंक्शन का दिखाना है बिहेवियर है क्या, इनवर्स कैसे बनेगा। अब डोमेन बढ़ाते जाओगे ग्राफ और बढ़ता जाएगा, फिर तो लिमिट ही नहीं बनाने की मेरी। तो मैं हल्का से ड्रॉ करके स्केच बता दूंगा ये फंक्शन ये इसका इनवर्स है। आगे जितनी डोमेन एक्सटेंड करोगे वो इंटरसेक्ट करता हुआ क्रॉस भी करता है। ठीक है बेटा, तो इतनी ज्यादा डोमेन पे जाने की जरूरत नहीं है। तो बेटा बताओ इसके तीनों पार्ट सब क्लियर हो गए, यहाँ देखो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा याद है आप लोगों की हम दो चैप्टर कवर करें, क्वाड्रेटिक्स और फंक्शंस। और मेरा पैटर्न क्या था कि दो चैप्टर के बाद मैं नेक्स्ट क्या स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट्स। इट मींस कल से मैं स्टार्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, और स्टार्ट्स में मैं वो सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट करूंगा क्योंकि S1 के सीक्वेंस में सबसे लास्ट चैप्टर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था। इसमें टेबल पढ़ना पड़ता है, टेबल से बात होती सारी। जो टेबल पहली क्लास मिस करेगा वो चैप्टर के एंड तक से शक्ल देखेगा, जिसको टेबल देखने नहीं आएगा वो वैल्यूज फाइंड ही नहीं कर पाएगा। तो अभी से बता रहा हूँ, कल मैं सिर्फ टेबल पढ़ना सिखाऊंगा विद प्रॉपर्टीज की 7 प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंगली टेबल पढ़ा जाता है। वो टेबल आपके एग्जाम में गिवन भी होता है। तो कल मैं वो चीज स्टार्ट करवाऊंगा। अगर किसी ने पहली क्लास मिस की तो बेटा एंड तक सिर्फ शक्ल दिखेगी पूरी। फिर क्या, तो किसी भी आपने कल ही क्लास मिस नहीं करनी। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी है और उस पर पूरी आगे चैप्टर बेस करेगी। और उस चैप्टर का क्वेश्चन आपका 8 9 10 मार्क्स के लिए एस में आता है। 50 में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत वेटेज रखता है। ठीक है, तो इट मीन सबसे मेन टॉपिक्स मैं पीछे जो मेन टॉपिक्स है पहले कवर करूंगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद पीछे आऊंगा। ठीक है, और मेरी कोशिश होगी जो आपके चैप्टर परमिशन कॉम्बिनेशन तो फिजिकल फॉर्म में करा दूंगा। फिर एड मैथ्स पे थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने, बच्चों को वो बहुत मुश्किल लगता है। इसका तो बहुत शानदार है, तो मजा आएगा आप लोग, जो समझेगा वही करेगा। मतलब उसके क्वेश्चन ही 10 मार्क्स के लिए 8 मार्क्स के लिए आते हैं कम से कम, तो उसको तो वैसे भी स्टूडेंट्स लेते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अल्लाह खैर करे। तो वो टॉपिक मैं फिजिकल फॉर्म में ही कराऊंगा।
अगर देखते हैं कल क्या अनाउंस आज क्या अनाउंसमेंट होती, तो अगर देखा कुछ ज्यादा ही कुछ ऊपर नीचे मामला हो रहे हैं, सबसे पहले मेरे को वो करा था, ये जो मेरे सामने सामने हो जाए। ठीक है, चल। तो कल मैं S1 स्टार्ट करूंगा, फिर क्या रहा हूँ, टॉपिक मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और पहली क्लास किसी ने मिस नहीं करनी। जो आपको S1 का टॉपिकल मिला होगा, देखिए उसके स्टार्ट या एंड में एक नॉर्मल का टेबल अटैच हुआ होगा, देखा आप लोगों ने? दिए ही नहीं होंगे जिसने आपको। बेटा खोलना जरा उसको, खोला था, इंग्लिश में लिखा होगा पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सर एक बड़ा टेबल होगा, फिर नंबर लिखना, नंबर देखना उसको, मैं भी दिखाता हूँ आपको टेबल। चले, इसमें बस एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक पार्ट। हाँ, ऑनलाइन भी होगी। नंबर 14। अच्छा, तो एक बात मैं बताता हूँ बेटा आप लोगों को, अगर कोई डेली आना चाहता है क्लास में, उसको मना नहीं है, लेकिन अगर पढ़ने के आना चाहता है, तो अगर सिर्फ आके टाइम वेस्ट करना चाहते हैं घूम घूम फिर के, तो फिर मना है। अगर आप क्लासेस के लिए डेली आना चाहते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपने आके सिर्फ घूमना है, तो फिर मसला है। आप आए डेली क्लास में चले, हमें कोई इशू नहीं। ठीक है, तो नवंबर 14, वेरिएंट 1 3, क्वेश्चन नंबर 3। इसका सिर्फ एक ही पार्ट दे रहा हूँ, ये करो। पेज नंबर, एक ही लाइन लिख लो बेटा। असल में ये इसमें ए यूं दिया था आपको ना, कि इसको आपने ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी में फॉर्म करना है। अब तक जो आपने कन्वर्ट की, सब में ए बाहर था, इसमें ए अंदर इनसाइड है। दैट मींस ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी, इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो भी एक पार्ट कर दो। चलिए बेटा, सिर्फ आप यूज एनी मेथड, किसी से भी कर सकते हैं आप। जैसे 9x² माइनस 12x प्लस 5। अब इसको आपने फॉर्म करने ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी की फॉर्म में। अगर यहाँ मैं यूज करूं कंपैरिजन मेथड, तो 9x² माइनस 12x प्लस 5, इसे एक्सपैंड कर लो फॉर्मूले में, a² प्लस 2ab और प्लस b²। ये बताएंगे आप सब ने यही किया इसको? अच्छा अच्छा, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इस फॉर्म में जो आपने शो करना है, अब आप कंपैरिजन करोगे। जब आप कंपैरिजन करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, स्क्वायर को स्क्वायर से कंपेयर करोगे। अब यहाँ पे स्क्वायर कितना है, 9, यहाँ पे स्क्वायर कितना है, a²। तो a इक्वल्स टू क्या आ गया, प्लस माइनस 3 आ गया। मतलब यहाँ पे कंडीशन दी है ना आपको, a पॉजिटिव है, a नेगेटिव है, तो दोनों ही यूज करोगे, पहली बात। अब दोनों साइड पे जो आपके x के कोफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर कर रहा हूँ, तो -12 इक्वल्स टू क्या होगा, 2ab। ठीक है, यहां से अगर b को सब्जेक्ट फॉर्म करो, तो -6/a हो जाएगा।
अब मेरे पास ए का आंसर +3 भी है -3 भी है, तो मुझे बी के भी दो आंसर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। नाउ पुट a is equal to 3, और ये आप में से बहुत कम लोगों सोचा होगा कि हम सब एक कैलकुलेट करें, दो कैलकुलेट करें। आप सबने +3 लिया ना, -3 नहीं लिया। वेरी नाइस। तो -6/3, तो b कितना आ गया -2। नाउ पुट a equals to -3, तो b equals to -6/-3, तो b कितना आ गया 2। अब दोनों के कांस्टेंट कंपेयर करो। यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 5, और यहाँ पे क्या आपका b² + c, ये पूरा कांस्टेंट है। तो 5 - b² इक्वल्स टू क्या होगा c। अब b के दो आंसर्स हैं, दोनों पुट करो। अब आप दोनों पुट करोगे, c का एक ही आंसर मिलेगा आपको, तो b² है। अब मैं 2 पुट करूं या -2 पुट करूं, मुझे c का एक ही आंसर मिलना है। तो 5 - 2² इक्वल टू c, तो c कितना आएगा 1। मतलब आपके दोनों केसेस में b c क्या आएगा 1 आएगा, इसमें b² था। अब देखो अगर मैं बात करूं a अगर 3 है तो उस पे b -2 है और उस पे c 1 है। एक तो ये पैटर्न मिल गया आपको। जब आपके a -3 है तो उस पे b कितने +2 है और c कितने 1। अब इन सब को आप अपनी इस गिवन फॉर्म में पुट कर लो। तो गिवन फॉर्म क्या है मेरे पास ax + b, तो ये 3x - 2 होल स्क्वायर +1, एक आपने ये फॉर्म कन्वर्ट किया। जब a आपका -3 है तो -3x +2 होल स्क्वायर और c कितने 1, ये आपने सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो इसके ये दो आंसर्स होंगे, ये दो फॉर्म्स बनेंगे। तो बेटे बात सब क्लियर होगी। जब अगर आपको मेंशन नहीं कर रहे कि ए बी आपकी कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट वगैरह है, तो उसको आपने इस तरह कन्वर्ट दोनों में कैलकुलेट करना होगा। इन्हें आपको से जज करने ही खाली पॉजिटिव कैलकुलेट करेंगे तो आप हाफ मार्क्स लूज करोगे। ठीक है, चलिए अब मैं सिर्फ वो टेबल दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग समझ जाए बात को मैं बोलने के चाह रहा हूँ। ये फॉर्म शीट देखी भी आज तक आप लोगों ने, जो एग्जाम में आप गिवन होती है आपको। ये पहले MF9 था, अब MF10 हो गया है। इसमें देख लो आपको ये फॉर्मूले गिवन होते हैं। APGP का बायनोमी का फॉर्मूला गिवन है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज गिवन है, बाय कुछ डेरिवेटिव्स गिवन होते हैं, कुछ इंटीग्रेशन पार्ट्स गिवन है इसके अंदर, बाकी तो मैकेनिक्स है। स्टैट्स के फॉर्मूलाज गिवन है S1 के, जो आपने मीन वगैरह कैलकुलेट की तो वेरिएंस वगैरह से कुछ फॉर्मूलाज गिवन होते हैं। और ये है वो टेबल जो मैं कल पढ़ना बताऊंगा आपको। ये देखना आप लोग, तो ये सबके हाथ में कल टॉपिक होना चाहिए। ये टेबल आपने उसी में बैठ के देखना है। तो कल जो भी क्लास में आएंगे ये घर बैठे तो सबके हाथ में ये होना चाहिए। ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं बेटा वो किसी काम के लिए। तो कल ये टेबल पढ़ना सिखाऊंगा S1 के अंदर। ये टेबल जिसको समझ में आएगा वो मैं आगे मूव करेगा। ठीक है, तो सबके हाथ में कल टॉपिकल होना चाहिए। अल्लाह हाफिज।